राधे राधे। जय स्वामी की सभी भक्तों को दोस्त भगत मिलते हैं और बोलते हैं कि सांवरे सेठ की कथा ओरिजिनल कौन सी है। तो ओरिजिनल कथा इस प्रकार है। 1674 ईस्वी में जब औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा था, तो उस टाइम पे काफ़ी मंदिर तोड़े गए। और उसी समय पर जैसे वृंदावन में या फिर राजस्थान में बहुत जगह पे मंदिर तोड़े गए और हिंदुओं के मंदिर काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए, बहुत सारे हैं। उसके बाद उस समय में दयाराम जी दास जी थे, बैरागी समाज के। तो उनके पास सांवरे सेठ जी की 3 प्रतिमाएं थी। तो उस टाइम पे वो एक जगह पे स्थापित नहीं थी, और जैसे चतुर्मास चलता है उसी प्रकार वो सांवरे सेठ जी भ्रमण करते थे, कभी इस जगह, कभी इस नगर में, कभी उस नगर में, ऐसे चलते थे। उसके बाद औरंगजेब को पता चला कि संत दयाराम दास जी के पास में 4 मूर्तियां हैं जो चमत्कारी हैं। तो औरंगजेब ने अपने सैनिक उनके महाराज जी जो दयाराम दास जी थे उनके पास में भेजे। तो सांवरे सेठ जी के चमत्कार से उनको वहाँ पे निराशाई हाथ में मिली और सैनिकों को वहाँ उल्टे पैर भागना पड़ा। उसके बाद औरंगजेब को जब उनके सैनिकों ने बताया कि हम उन मूर्तियों को खंडित नहीं कर पाए, तो क्रोधित होके और सैनिक भेजे और खुद औरंगजेब भी वहाँ पे जाके हमले किए, मगर सांवरे सेठ जी के चमत्कार से वो औरंगजेब कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद दयाराम दास जी रात्रिकालीन सांवरे सेठ जी के पास में, चारों जो प्रतिमाएं थी उनके पास में बैठे थे। तो उस टाइम पे सांवरे सेठ उस टाइम पे साक्षात बात करते थे। तो उस समय सांवरे सेठ जी ने बोला कि मेरे जाने का वक्त हो गया और मैं ये भूमिगत करो। और तो संत दयाराम दास जी ने सांवरे सेठ जी से बोला कि हमारा इष्ट देव आप हो और आपकी पूजा करते हैं और आपके बिना हमारा कुछ है नहीं और आपके बिना रह नहीं सकते। मगर सांवरे सेठ जी ने उनसे बोला कि आप भूमिगत कर दो। फिर जब भाव विभोर हुए संत दयाराम दास जी, तब संत दयाराम दास जी ने विनती की उनको कि हमारे परिवार में आपको आना पड़ेगा, हमसे वादा करो आप। तो समय के अनुसार वो भूमिगत हुए। बांसोड़ा जो प्रकट स्थल है, चित्तौड़ से उदयपुर वाला जो रास्ता है जहाँ प्रकट स्थल बना हुआ है, जिस जगह सांवरे सेठ प्रकट स्थल वाले बागुंड वाले विराजमान है, उसी जगह पर भूमिगत हुए। और उस टाइम पे सांवरे सेठ जी ने दयाराम दास जी को बोला कि एक मंडफिया गांव होगा, उस जगह पे भगत, मेरे अनन्य भगत बोलीराम जी गुजर, जिनको बोलाराम जी गुजर भी कहते, कोई बोलीराम जी गुजर भी कहते, एक ही नाम है। तो वो मेरे अनन्य भगत होंगे, तो उनके द्वारा मैं आपके परिवार में फिर से आऊँगा और पूरे परिवार के ऊपर मैं कृपादृष्टि बना के रखूँगा। तो उस प्रकार समय के अनुसार वो भूमिगत हुए और उसी समय में सोने की असरपी सांवरे सेठ जी देते थे जब उनको शयन कराते थे संत दयाराम दास जी। तो उसी समय में ये भोजन जो असरपी से जो भी कुछ बन पाता था उससे साधु ब्राह्मणों का
और जो भी जमा जागरण में जितने भी भगत होते थे उनके भोजन की व्यवस्था होती थी और भोग की सांवरे सेठ जी के भोग की व्यवस्था होती थी। तो आज वही दिन अमावस्या के रूप में और चौदस के रूप में मनाया जाता है। सांवरे सेठ में सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम बना हुआ है। हमारे पीछे जो आपको मंदिर दिख रहा है वो आज भव्य है, वो 5वीं बार बन गया है मंदिर भव्य। उसके ये जो मंदिर है आज शिल्पकार से बना हुआ है पत्थरों से, उसके पहले कांच का मंदिर यही था। जो पुराने व्यक्ति भगत जितने भी हैं वो जानते हैं कि कांच का मंदिर यही था और इसको फिर नए अक्षरधाम की तर्ज पर बनाया गया। फिर उसके बाद समय के अनुसार भोलेराम जी यहाँ मंडफिया गांव से बागुन जो छापड़ा है बासोड़ा वहाँ पे जाते थे गायें चराने के लिए और अपने साथ में उस टाइम पे भोजन जो भी रोटी भोग जो भी साग सब्जी कुछ भी बना तो वो लेके जाते थे। तो एक पेड़ के नीचे बैठते थे वहाँ पे और गायें चरती थी। तो वो हमेशा उनका नियम था कि प्रभु को भोग लगाते थे भोजन जीवने से पहले, जो हर वक्त करता है। ठीक है। उसके बाद जब वो एक समय की घटना है जब वो सो रहे थे उसी पेड़ के नीचे, उसमें आज बोलते हैं कोई बोलता है बबूल का पेड़ है, कोई पीपल का पेड़ है, किसी को हकीकत पता नहीं। जो हमारे शास्त्रों में और हमारी पीढ़ी में जो लिखा हुआ है, जो हमारे राव की पोथी होती है उसमें लिखा हुआ है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो सारे पुजारी परिवार के पास में हैं। वो सोशल मीडिया पे नहीं बताते हैं क्योंकि वो बताना मंजूरी नहीं देते। भगवान का जब आदेश होता है उसी समय में वो चीज़ें बाहर आती है समय के अनुसार। ठीक है। उसके बाद जब सपना आया, वो सो रहे थे, जब भोलेराम जी गुजर को सपना आया था तो उन्होंने सपना देखते ही उसके बाद नींद खुली उनकी, तो उन्होंने देखा तो आसपास में जो भी खेत पे या आसपास में जो भी काम करते थे उनको बताई। तो भक्तों को और वहाँ के जो लोगों को बोला उन्होंने कि मेरे को इस प्रकार का सपना आया। तो लोगों ने विश्वास माना क्योंकि रोज़ वो भक्ति करते थे, वहाँ भोग लगाते थे। तो उसके बाद कहा अनुसार में वहाँ पे भूमि जब खुदाई की गई भूमि की, तो वहाँ पे एक मूर्ति 1 फीट के अंदर निकली, दूसरी निकली, तीसरी प्रतिमाएं एक और निकली, जिसमें सबसे पहले जो निकले हैं वो बासोड़ा गांव में बड़े छोटे जैसे प्रकार कहते हैं ना, जो सबसे बड़े सांवरे जी, फिर दूसरे नंबर के सांवरे जी, तीसरे नंबर के सांवरे जी। सबसे पहले जो प्रतिमाएं निकली वो बासोड़ा गांव में स्थापित हैं। बासोड़ा ग्राम है बागुन से 1 किलोमीटर दूर। और जो दूसरी प्रतिमाएं जो निकली वो उसी जगह पे, जिस जगह पे वो रेस्ट करते थे या फिर गायें चराते थे, उसी जगह पे सोते थे, उसी जगह पे वो मूर्तियाँ निकली। उसी जगह पे सांवरे सेठ विराजमान है में दूसरी प्रतिमा। तीसरी प्रतिमा अपने शीश पे उठाकर भोलेराम जी मंडफिया लेके आए, जहाँ पे इनका खेत है, आज विराजमान है। जहाँ पे उनका खेत था, एक छोटा सा उनके जैसे अपने कोई खेत होता है तो उसके पास में गुमटी बनाते हैं। गांव के लोगों को पता होगा कि अपन मोटर रखने के हिसाब से उसमें कुछ सामान रखने के लिए, खेत के सामान रखने के लिए वहाँ पे अपन कुछ ना कुछ पाइप सपटे जो भी रखते हैं तो वहाँ पे रखते थे। उसी जगह पे परेंडी बना रखी थी। तो जब लोगों को सूचना मिली आसपास के कि ऐसा ऐसा हुआ कि वहाँ पे भोलेराम जी को प्रतिमा प्राप्त हुई, तो जिस जगह पे निकली एक उसी जगह पे विराजमान हुए, जो प्रकट स्थल कहलाता है। इसी कारण प्रकट स्थल कहलाता है वो। और उसके बाद दूसरी प्रतिमा उस ग्राम के अंदर में आती थी, तो एक प्रतिमा वहाँ पे और तीसरी प्रतिमा वहाँ से लेकर वो मंडफिया आए। और चौथी प्रतिमा का जो उल्लेख आता है तो उसमें उनके खंडित हो गई थी निकालते वक्त में। ठीक है।
खंडित हुई थी, तो उनके चरण आज भी बागुण जो मंदिर है उसी में सांवरे सेठ जी के अपन अगर देखेंगे तो अपनी राइट साइड में, नहीं लेफ्ट साइड में वो आपको चरण दिखेंगे। और उनका फ़ोटो मेरे पास है, अगर तो मैं इसमें मेंशन कर दूंगा आपको। और सांवरे जी के राइट हैंड साइड में अपनी दिशा और सांवरे सेठ की दिशा अपने सामने सांवरे सेठ की है, तो उनके राइट हैंड जो है उसकी साइड में वो आज भी चांदी के स्थान पर बना रखा है, तो उस जगह पे विराजमान है। उसके बाद जो चौथी मूर्ति है तो उसको फिर बाद में ये नवरदिया गांव है यहाँ पास में, तो वहाँ पे लेके आया था कोई। फिर उसके बाद वो आज खेत पे विराजमान है। वो कि वही मूर्ति मैं देख के भी आया हूँ, उस कौन सी जगह है वो आपको बताऊँगा। अरे भी नरबदिया के पास में थी, नियरेस्ट इलाका या वो जो जगह कहते हैं वो वहाँ पे थी। उसके बाद सांवरे सेठ जी वहाँ पे, अब भोलेराम जी को सबसे उत्तम जगह जो परेंडी होती है वो, क्योंकि जब भी बाहर त्यौहार कुछ भी होता है, दीपावली होली कुछ भी होता है, तो वो परेंडी जिसको कहते हैं जहाँ पे पानी का पीने का होता है, वहाँ मटकी रखती है तो वो शुद्ध होता है। तो वहाँ पे माता बहनाएँ कोई अवस्था में होती है तो उस टाइम पे हाथ में लगाती है, वो परेंडा इतना शुद्ध होता है। जिसको भी परेंडा कहते हैं या परेंडी कहते हैं, गाँव की लैंग्वेज में परेंडी कहते हैं, शहरों के लोग परेंडा कहते हैं जिसको। उस जगह पे विराजमान किया ऐसे, यानी कि उनको खड़ा किया था वहाँ पे। उसके बाद अब क्या भगत की महिमा वही तक होती है कि भगत भक्ति कर सकता है मगर सेवा पूजा नहीं कर सकता है। अब सांवरे सेठ के कथन के अनुसार से तो उसके बाद हमारे बैरागी जो समाज है, हमारी गादी लगती है जयपुर से 10 किलोमीटर आगे गलता जी, वहाँ स्थान से हमको निमंत्रण मिला। और सांवरे सेठ के कथा अनुसार और वादे के अनुसार हम यहाँ पे आए, और भोलेराम जी के कोई आद औलाद नहीं थी, यानी उनके कोई बच्चा नहीं था, तो हमको गोद लिया उन्होंने। गोद लेने के बाद एक हिसाब से गुजर समाज के व्यक्ति ने, किसी ने हमको गोद लिया, तो हम बैरागी का काम है पूजा करना। बैरागी वैष्णव रामावत गोत्र आती है, तो वो सेवा पूजा का काम, यानी कि हमारा काम पूजा करने का वही होता है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने अगर गोद लिया तो एक हिसाब से हम गुजर भी हैं। उनकी पुण्यतिथि आज भी मनाते हैं हम। उनकी पीढ़ी के सदस्य हम बता देंगे, जैसे काका बाबा की उनकी पीढ़ी के सदस्य वो बता सकते हैं हम यहाँ पे हैं, वो सारे गुजर समाज के लोग हैं, व्यक्ति हैं। उसके बाद फर्स्ट पीढ़ी मंडफिया गांव में गुजर समाज की थी। उसके पहले राजघराना हुआ करता था, जो गढ़ी का देवरा आसपास में यहाँ पे राजघराना हुआ करता था। उसके बाद राजा राय जो थी सत्ता वो चली गई। उसके बाद गुजर समाज, यहाँ पे फर्स्ट पीढ़ी गुजर समाज की थी। उसके बाद सेकंड पीढ़ी अगर कहते हैं हमारे राव की पोती में और हमारे सांवरे सेठ जी के इतिहास में, गुजरों के इतिहास में और हमारे परिवार के इतिहास में जो लिखी हैं, अब वो सेकंड पीढ़ी हमारी आती है। तो वहाँ से आज पूजा करते करते 10वीं पीढ़ी चल रही है हमारी, पूजा करते हैं, यानी कि 1674 से लेकर आज 2026 तक, तो 450 साल करीब हो गए सांवरे जी को वहाँ पे पूजन कर रहे हैं। उसके पहले कुछ भी वहाँ पे था नहीं, गर्भगृह में फिर विराजमान हुए, वहाँ पे परेंडी के यहाँ पे स्थापित हुए, पूजन पाठ हुई उनकी, फिर उनको एक जगह पे फिक्स किया गया कि उसी जगह पे विराजमान रहे। तो वहाँ पे जब जहाँ सांवरे सेठ जी आज विराजमान है, उसी जगह पे चूने की दीवार है आज भी नीचे वाली, और पीछे वाला पूरा अपडेट हो गया आज मंदिर, मगर जो स्थान पे बैठे हैं वो वही स्थान है। और जहाँ सांवरे सेठ जी विराजमान है साक्षात, उनके नीचे एक ताम्रपत्र लिखा हुआ है पूरा, एक दूसरा गुजर समाज के पास में, और तीसरा ताम्रपत्र उनकी आने की अवधि और कितने वर्ष पहले वो पुजारी परिवार के पास में है।
तो एक रूप से देखा जाए तो पुजारी परिवार का उसमें वो पूरा है। और उनकी जो भी बोली राम जी का जो खेत था वो भगवान के नाम में नहीं होता, क्योंकि नाबालिग में कहते हैं भगवान को, तो हमारे नाम पे किया, पुजारी परिवार के नाम पे। तो सबसे पहले थे हमारे चेतन दास जी महाराज, उनके बाद उनके सुपुत्र हुए पुकार दास जी और मंगनी दास जी, उनके बाद सुपुत्र हुए उनके। तो ऐसी करके पीढ़ियाँ हैं, ऐसी 10वीं पीढ़ी। मैं 9वीं पीढ़ी का हूँ और जो मेरे आगे वाली पीढ़ी वो 10वीं पीढ़ी में है। अब सांवरे सेठ की कृपा से अब वो पीढ़ी है जो 11वीं लगने वाली है। जो हमारे भतीजे हैं उनके भी सुपुत्र होने की अवधि आ गई है, तो वो 11वीं पीढ़ी लग जाएगी। तो सांवरे सेठ जब हमारे 4 दादाजी थे, भी 3 पीढ़ियों की बात बताते हैं हम। हमारे 4 दादाजी थे, यानी दादाजी के पिताजी मंगनी दास जी। तो जब वो थे तो उनके 4 लड़के हुए। सबसे पहले जो सुपुत्र हुए उनके नाम भगवान के नाम से ही रखते थे, माधव दास जी। दूसरे दादाजी का नाम हमारे जमुना दास जी। उसके बाद तीसरे नंबर के दादाजी जो हुए वो केशव दास जी। और चौथे दादाजी जो हुए वो किशन दास जी, जिनका नाम था। ये 4 लड़के मंगनी दास जी के हुए। उसके बाद 4 लड़कियां हुई थी, जो हमारे जो बुआ माँ कहते हैं कि जो दादाजी की बहनें, वो 4 हुई थी। तो ऐसे तो भरण पोषण के हिसाब से भगवान से विनती की कि भगवान हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, हमारे 4 लड़के 4 लड़कियां हो गई, तो आपको ही करना है। तो सांवरिया सेठ जी ने उनको आदेश दिया और दान पेटी की नींव रखी। उसमें सबसे पहले हमारे दादाजी के पिताजी ने, मंगनी दास जी ने नींव रखी दान पेटी की। तो उससे मंदिर का जो भी खर्चा, भोग, कुछ भी उसमें सारा होता था, जिसमें सांवरे सेठ जी के पोशाक, उस टाइम पे जो भी वस्त्र होते थे मखमल वाले। उसके बाद करते करते हमारे दादाजी के टाइम पे एक हम मंगनी दास जी, हमारे जो दादाजी बताते थे हमको, मंगनी दास जी के उनके पिताजी से, हमारे दादाजी के पिताजी का नाम मंगनी दास जी है। तो उन्होंने बताया था, वो तो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी हमको नियम बताए। वो नियम हम किसी और को बता नहीं सकते, वो हमारे कुल के अनुसार ही वो चलते हैं। उसके बाद वो पद्धति चलती चलती आई, वो इतिहास चलता चलता आया कि आज मैं हूँ तो मेरे परिवार का आगे जो वंश आता है, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी नियम बताता हूँ या बताते हैं हमारे परिवार के। और वो सेवा पद्धति किस प्रकार है, वो उस प्रकार वो किसी को बता नहीं सकते। जैसे वो समझ लो प्राइवेसी। और 4 भुजा जी विष्णु भगवान के अवतार है सांवरे सेठ जी। तो हम छोटे थे उस टाइम पे, हमारे दादाजी को हमने पूछा था कि सांवरे सेठ के 4 भुजा के दर्शन क्यों नहीं करवाते। तो वो बोलते थे कि बेटा, कि 2 हाथ से ही सांवरा सेठ इतना दे रहा है, अगर 4 हाथ के दर्शन करा देंगे तो यहाँ से किसी को संभलेगा ही नहीं, इतना पैसा आएगा। और चरणों की महिमा हमने पूछी उनसे कि सांवरे सेठ के चरणों के दर्शन क्यों नहीं होते। तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था हमको, जब हम छोटे थे हमको एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर किसी के पास पारस पत्र होता है तो वो किसी को बताते नहीं हैं। तो पारस पत्र की महिमा का वर्णन करते हुए हमारे दादाजी ने बताया कि चरण जो होते हैं उसमें तुलसा जी होते हैं, श्री चरणों में, ठाकुर जी के श्री चरणों में तुलसा जी होते हैं। और उसके बाद वहाँ पे लक्ष्मी जी होते हैं, यानी लक्ष्मी जी उनकी दासी हैं, उनकी सेविका हैं, उनकी अर्धांगिनी है, तो चरणों में रहते हैं हमेशा। तो चरण बताना उचित भी नहीं रहता है। तो जब श्रृंगार होता है उस टाइम पे सांवरे सेठ जी को पंचामृत से स्नान होता है, उस टाइम पे समय में श्रृंगार होता है, वो प्राइवेसी के हिसाब से होता है पूरा। और वहाँ पे हम तुलसा जी चरणों में, श्रृंगार होने के बाद तुलसा जी चरणों में, उसके बाद लक्ष्मी जी उनके चरणों में, और फूल से
वो ढकते हैं, जो चरण दिखे नहीं किसी को। इसके कारण सांवरे सेठ जी के दर्शन, वो चरणों के दर्शन नहीं होते हैं। और समय के अनुसार मंदिर कितनी बार बन गया और आगे जानकारी भी देंगे हम। उसके आगे जो भी ये वीडियो है उसके माध्यम से हम आपको आगे भी जानकारी देंगे, कैसे किस प्रकार सबसे पहले मंदिर क्या साइज में था, कितना छोटा था, उसके बाद दूसरा मंदिर कितना बड़ा हुआ, उस टाइम पे क्या आता था, कितने भगत आते थे। और जब हमको पता चलने लगा कि पैसा दान पेटी में के कितना आता है, तो हमको पैसे की पता चला कि पैसा किसको कहते हैं। तो उस समय में हमने 25 लाख रुपए उस दान पेटी में, देखिए 25-30 लाख रुपए। और हम जो हमारे जो बड़े भैया हैं, जो कम से कम उनकी उम्र होगी 40-50 के अबाउ, उन्होंने वहाँ पे 30,000 रुपये उस दान पेटी में, 10,000 रुपये दान पेटी में देखे। हमारे जो बड़े भैया हैं उनकी भी उम्र कम से कम 50 साल के आसपास हो गई, तो उन्होंने देखे 10,000 रुपये उसी दान पेटी में। हम जब समझने लगे, हमने 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए उस टाइम पे हमने देखे थे। और आज देखते देखते 2026 की घटना है, तो आज 54 करोड़ रुपए एक महीने के आते हैं। उस टाइम पे 10,000 थे एक समय में। तो एक हमारे सांवरे सेठ जी ने, जो हमारे दादाजी के पिताजी को जो बताया था, मंगनी दास जी को, तो उस टाइम पे स्वयं ठाकुर जी बात करते थे कि स्वयं ठाकुर जी साक्षात आके सांवरे सेठ जी बात करते थे। तो उस टाइम पे बोला कि आप मंगनी दास जी के आपके सुपुत्र अगर 4 होंगे तो उस टाइम पे मैं हज़ारों में होऊंगा, यानी कि दान पेटी में 1,000 रुपये स्टार्ट होंगे जब आपकी 4 संतानें होगी। 4 के अगर 11 हुए तो मैं लाखों, मेरी दान पेटी में लाखों रुपए आएंगे। कुछ साउंड कारण, कोई दम नहीं आने के कारण फिर से बताएंगे कि जब मंगनी दास जी के 4 सुपुत्र हुए, तो उस टाइम पे मंगनी दास जी को, जब उनके सुपुत्र, तो सांवरे सेठ जी ने उनको मंगनी दास जी को बताया कि जब आपके 4 सुपुत्र होंगे उस टाइम पे मैं दान पेटी में मेरे 1,000 रुपये आएंगे। 1,000 स्टार्ट हुए और 4 के जब 11 होंगे तब मेरी दान पेटी में आएंगे रुपए हज़ारों में। उसके बाद 11 के अगर 24 हुए तो करोड़ों में आएंगे। जैसे आज हम भाई हैं 24 के अगर अब 48 होते हैं तो अरबों में आएंगे सांवरे सेठ जी के दान पेटी में रुपए। तो ये पूरी महिमा है, जो डर राखे सांवरिया सेठ पर ताही राखे करतार, ये पुरानी लाइन थी। और हमारे सांवरे सेठ जी का एक पुरानी लाइन है, ये पुरानी लाइन है जो हमारे पुजारी परिवार के माध्यम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई, वो आज हम बता रहे हैं आपको इस कथा के माध्यम से। बहुत सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या किसी घटना पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि इस प्रकार। तो मैं अगर श्रीनाथ जी जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, किसी भी जगह, तो वहाँ के भक्त अगर होंगे, कोई भगत मिलेगा तो उनकी कृपा दृष्टि बता पाएगा। उनका इतिहास अगर जानना हो, सत्यता, तो वहाँ के जो पुजारी हैं, पंडे हैं, बैरागी समाज है या कोई भी समाज है वहाँ पूजा कर रहा है, तो वो बता पाएगा कि ओरिजिनल सत्यता घटना क्या है। वो दूसरा व्यक्ति नहीं बता पाएगा, जो महाराज बता पाएंगे ना आपको। अगर मेरे को श्रीनाथ जी का इतिहास जानना है तो मैं श्रीनाथ जी के जो भी महाराज वहाँ सेवारत हैं उनसे पूछूंगा, तो वो ओरिजिनल इतिहास बता पाएंगे, जो सत्यता होती है वो बता पाएंगे। भगत सांवरिया सेठ जी की, श्रीनाथ जी की, वृंदावन में राधा रमन जी, बहुत सारे इष्ट हैं, तो वहाँ की भगत कथा बताएंगे वो कि हमारे साथ में ऐसा चमत्कार हुआ, हमने नियम कायदा रखा तो हमारे साथ में ऐसा काम हुआ। तो वो
भगत ये बता पाएगा, उसका इतिहास नहीं बता पाएगा। और अभी लोग जो बता रहे हैं इतिहास, तो आधा पुजारी परिवार से सुना, आधे लोगों से सुना, आधा आधा करके ना आधी स्टोरी वहाँ की ना आधी स्टोरी आधी श्रीनाथ जी के लगाएंगे। और बहुत सारे बोलते हैं कि मीरा जी वाले यही वो सांवरिया सेठ है। तो मीरा जी की जो मेड़ता के मीरा जी थे, वहाँ पे जन्म स्थान था उनका। उनका विवाह हुआ चित्तौड़ में भोजराज जी से। तो वो कृष्ण प्रेमी थे, तो उनके लिए आज भी वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। आज मीरा मंदिर, वहाँ पे कृष्ण भगवान की पुरानी प्रतिमा है। ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, ओरिजिनल जो प्रतिमा थी उस टाइम पे खंडित गया। उस टाइम पे जो मूर्ति थी जो खंडित कर दी गई, तो वो मूर्ति सांवरे सेठ वाली नहीं है, कृष्ण भगवान। और उसके बाद नानी बाई का अगर मायरा सुना होगा आपने, तो नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा कलयुग में भरा था सांवरिया सेठ जी ने। तो उस टाइम पे वो सेठ जी बन के गए थे हमारे सांवरिया सेठ जी। तो उसके बाद वो प्रख्यात हुए, उनके पीछे सांवरिया सेठ जी लगे हुए। बाकी पहले हमारे जो पूर्वज थे वो सांवरिया जी या डोकरा या ठाकर ये बोलते थे। सेठ जी उस वहाँ से उपाधि मिली उनको कि उस ज़माने में कलयुग में नानी बाई का मायरा भरा 56 करोड़ का। अगर आज कलयुग में, और आज जैसे कि वो 1850 सन के आसपास में या 1900 के आसपास की घटना है, वो कलयुग की घटना ही है। तो उसका और आज का अगर गुणा करेंगे 56 करोड़ को उस टाइम पे मायरा पड़ा, और आज 2026 में अगर गुणा करेंगे उसका, तो खरबों अरबों की वो लागत आएगी। तो उस टाइम पे इतना सांवरिया सेठ जी ने मायरा भरा कि इतना मायरा कभी किसी ने नहीं भरा। 56 करोड़ का मायरा वो सांवरिया सेठ बन के गए थे, एक गवाले के रूप में गए थे, और वो सेठ बन के उन्होंने पूरा मायरा नानी बाई का, नरसिंह मेहता की जो कथा है वो है। सांवरिया सेठ जी वही हैं, और मीरा जी वाले कृष्ण भगवान वो अलग हैं। द्वारकाधीश वाले मीरा जी जहाँ पे वो समावित हुए थे वो द्वारकापुरी में है, वहाँ पे समावित हुए थे। ये स्टोरी लोग जहाँ से आधा सुनते हैं, आधा उधर से सुना तो वो बता देते हैं। तो ये इसके आगे की जानकारी, पूरी कथा की जानकारी सुनने के लिए ये हम हमारे विशाल महाराज जो चैनल है उस पर डालेंगे। और जय सांवट की सभी भक्त आनंद करें। उसमें आगे की कथा, कितनी बार मंदिर बना, कैसे बना, किस परिस्थितियों में चले सांवरे सेठ। और कहते हैं ना कि एक आसन पकाया जाता है, आसन पकेगा उसके बाद भक्ति पकती है। पहले आसन पकता है, उसके बाद भक्ति पकती है, उसके बाद जो भी है सांवरे सेठ की आशीर्वाद से वो देते हैं। सोने की असर भी वो अमावस का नियम, सुबह सांवरे सेठ जी के उठने का नियम, ये कोई ट्रस्ट ने नहीं किया, ये पुजारी परिवार की ही वो रूपरेखा है। उसके बाद धीरे धीरे पैसा आने लगा तो उस टाइम पे ट्रस्ट बना। ये हमारे मंगनीदास जी के समय में ट्रस्ट बना था, एक कमेटी बनी थी। कमेटी समझते हो आप? कमेटी जिसमें सदस्य, गणमान्य सदस्य गांव के चंदा इकट्ठे, वो उस टाइम पे छोटा मोटा योगदान बना के वो एक कमेटी बनी थी। उसके बाद 91 में एक्ट हुआ, 91 में एक्ट हुआ तो उसके बाद मंदिर मंडल बना। और आज भी रिकॉर्ड है कि किसी सरकार ने, ना दिल्ली सरकार है या कोई भी सरकार है, उन्होंने 1 रुपया भी यहाँ पे दान नहीं किया। आज तक का रिकॉर्ड है। जो भी दान किया या मंदिर बना है, तो जो भी भक्तों के जिसी मनोकामना पूर्ण हुई तो उनके हिसाब से बना पूरा मंदिर, कोई सरकार का नहीं है। और इसमें बताएंगे कि आगे की कथा में आपको बताएंगे कि सांवरिया सेठ जी ने सन 1900 के आसपास में
और 2000 के आसपास में या उससे पहले 1950 इस सन में 1900 के पश्चात में वहाँ पे जैसे जैसे पैसा आना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे नवोदय विद्यालय बनाया। बहुत सारी सुविधा सांवरे सेठ जी की तरफ से। नवोदय विद्यालय किसको कहते हैं, उसका पूरा खर्चा किया सांवरे सेठ के द्वारा। मंदिर मंडल का नाम आता है मगर वो सांवरे सेठ जी का पैसा है, मंदिर मंडल वाले व्यवस्था करते हैं। तो आगे की कथा हम आपको और बताएंगे किस प्रकार पुराने मंदिर के फ़ोटो है हमारे पास, पुराने सांवरे सेठ जी के फ़ोटो हैं। पहले चूने की दीवार में था, उसके बाद वहाँ पे लकड़ी का काम हुआ, कांच का काम हुआ गर्भगृह में, समय के अनुसार फिर चांदी का काम हुआ। जो हमारा पुराना रथ है उसमें हम संवत बताएंगे आपको, तो आप देखना कि चांदी का रथ और सागवान की लकड़ी से पहले निर्मित हुआ, और उसके ऊपर सन भी बताएंगे हम चांदी का जो रथ है। तो उस समय में आपको पता चल जाएगा कि सांवरे सेठ की महिमा आज से नहीं, उस ज़माने से, कि उनके नाम मात्र से काम हो जाते हैं। कि आज लोग कुछ ना कुछ उनके बारे में हर कुछ बोलते हैं, वो सांवरे सेठ देने वाले उनकी बुराई करते हैं। तो कम से कम अपने सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए, और कम से कम दूसरे वामपंथियों जैसे तो उनसे सीखो, कम से कम उनके परमात्मा की वो बुराई नहीं करते हैं। कोई भी इष्ट है उनकी तो उनकी बुराई नहीं करते, मगर अपने सनातनी अपने धर्म की बुराई करते हैं। तो कृपया करके आप इसको शेयर करो या ना करो, हमारा डालने का इसमें फ़र्ज है। ओरिजिनल जो कथा है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर लेंगे वीडियो के माध्यम से। उसमें जो राव की पोती है, जो हमारे पुजारी परिवार का इतिहास है, गुर्जर समाज का इतिहास है, पुराने फ़ोटो है, दस्तावेज जिसको कहते हैं, वो सारे उपलब्ध हैं। सांवरे सेठ जी भक्तों को दे रहे हैं, 400 किलोमीटर से अगर पैदल आ रहे हैं और 1000 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, अगर उनकी भक्तों की सुन रहे हैं सांवरे सेठ जी, तो सांवरे सेठ जी पुजारी परिवार जो 10वीं पीढ़ी से चल रहा है, रोज़ रोटी वही करते हैं, दाना पानी वही देते हैं, परमात्मा सांवरे सेठ ही देते हैं। तो सारा काम वही करते हैं, पुजारी परिवार निर्भर भगवान के ऊपर ही। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी चले जाओ, जहाँ बैरागी वैष्णव जो होंगे, बैरागी वैष्णव रामावत वैष्णव गोत्र अलग अलग हो सकती है। बैरागी वैष्णव जो होते हैं, परमात्मा की सेवा मिलती है, कोई न कोई मंदिर उनको मिलता है। क्योंकि हमारा पूरा इतिहास और इसमें आगे हम आपको बताएंगे पूरे वीडियो के माध्यम से कि ये सेवा कैसे मिलती है। बैरागी जो जन्म हुआ बैरागी समाज का, वो किस प्रकार हुआ, मंदिर कितनी बार बना, क्या क्या था इस गांव के अंदर, किस समय में किस सन में क्या क्या अपडेट हुआ, यहाँ पे पूरा बताएंगे हम आपको आगे कथा के माध्यम से। सभी भक्तों को जय सांवरे सेठ की अपने इष्ट देव पर विश्वास रखें और आस्था से जुड़े, भगवान को बदनाम ना करें और अपने इष्ट देव पे विश्वास रखो। किसी के मकान की कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी, सच्चे भाव से, कि 2 भाव बताते हैं हम आपको, एक इंसानों के भाव और एक परमात्मा के भाव। भगवान सांवरे सेठ या कोई भी इष्ट देव जिसके भी हों, तो इंसान बिकते हैं इस भाव से, यानी कि रुपए से। इंसान बिकते हैं इस भाव से, रुपए जो होते ये भाव, और भगवान रीझते हैं जो अपने हृदय के भाव जो होते हैं ना, उनसे। तो अगर आप नियम कायदे रखोगे और भगवान में अपने इष्ट देव पर पूरा विश्वास रखोगे, तो आप भी फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे। यानी कि अगर आपके पास भी कुछ ना हो, आपके रहने का झूपड़ा ना हो,
और आप मिट्टी में रहते हो और भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, तो वो परमात्मा, आप नियम कायदा करोगे, उनके ऊपर विश्वास रखोगे तो वो ज़मीन भी आपकी होगी और वहाँ पे महल भी आपका होगा और काम सांवरे सेठ जी का होगा। तो विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे हैं भगत, बहुत सारे हैं जो बुजुर्ग हो गए, जो उस ज़माने में हम छोटे थे जब जवान होके आते थे, आज भी वो भक्तों का वो बुराई नहीं करते। कितनी भीड़ आ रही, उनके दर्शन किए, हमारे महाराज की दर्शन हो गए बस। और हमारे देखते देखते इतना मंदिर बड़ा हो गया और हमारे काम चल रहे हैं। भक्तों की एक पीढ़ी नहीं, भक्तों की भी 2-3 पीढ़ियाँ बीत गई। ऐसे व्यक्ति से भी हम मिलवा सकते हैं आपको वीडियो के माध्यम से। तो विश्वास रखिए, सांवरे सेठ पे आज भव्य मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हो। ये पूरा मंदिर बना हुआ है, शिखर दर्शन भी करवा सकते हैं पूरा मंदिर जो बना हुआ है। तो जय सांवट की सभी को राधे राधे। जय सांवट की। सांवरियो सेठ मगर सेठानी राधा रानी है, ठीक है। हम भी बरसाने जाते हैं क्योंकि हमारे सेठानी माँ यहाँ सांवरे सेठ जी विराजमान है। उनके हृदय में, चरणों में श्री जी रहते हैं। श्री जी लक्ष्मी जी का अवतारी हैं। कथा आपको पता ही होगी, नहीं होगी तो हम बता देंगे। राधे राधे। जय सांवट की। सांवरे सेठ जी के पुत्र कहलाते हैं हम। वो हमारे दादाजी, पिताजी वो हैं, तो हम आपके विशाल महाराज। जय सांवट की। राधे राधे। बोल सांवरिया सेठ की जय हो।